शाहपुर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम भयावड़ी में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति में सुंदर रूप में दिखाई गई। सभी भक्तों ने इस कथा में नए वस्त्र धारण कर नृत्य करते हुए कथा का श्रवण किया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ ग्राम भयावड़ी के बजरंग मंदिर नर्मदा आश्रम पौसेरा धाम में छल्लारे परिवार की ओर से उनके पितरों की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक परम श्रद्धेय पंडित राजुल पांडे पचमढ़ी वाले के मुखारविंद से मोक्षदायिनी अमृतमयी भागवत कथा ज्ञान का श्रवण किया जा रहा है, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं ने आयोजन में सम्मिलित होकर कथा का रसपान कर रहे हैं। आयोजक हरिप्रसाद, रमेश, श्रीपते, जगदीश, धर्मेंद्र, कैलाश, रामविलास, विनोद, अनिल, शैलेंद्र, महेश, कपूर चंद, अरविंद, राहुल एवं मुकेश झल्लारे एवं समस्त झल्लारे परिवार। शाहपुर से संवाददाता भरत शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी आज तक चैनल को धन्यवाद एवं हमारे जगताप भैया को धन्यवाद कि जो इस दूरगामी स्थान में पहुंच करके इस समाचार को पूरे देश तक पहुंचाते हैं। इस चैनल का धन्यवाद है और हमारे आयोजक परिवार का भी धन्यवाद है। यह कथा माननीय सम्मानित श्री हरिराम जी झल्लारे एवं उनके पुत्र जगदीश झल्लारे एवं दोनों पुत्रों के द्वारा, उनके पूरे परिवार के द्वारा अपने पिता श्रीमान गुलाब झल्लारे जी एवं पूर्वजों की स्मृति में हो रही है। कहाँ पे हो रही पंडित ग्राम? ये कथा हो रही है ग्राम भयावाड़ी, तहसील शाहपुर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश है। और इस कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। इस 7 दिन का अनवरत ज्ञान यज्ञ है। इस कथा के पुण्य आयोजक हमारे जगदीश जी झल्लारे हैं, उनके छोटे भाई हैं धर्मेंद्र झल्लारे जी हैं, उनके काका जी का परिवार है हरिराम झल्लारे जी हैं, उनका पूरा परिवार है। और मंगल में कथा की पावन धरा खेत है, सुंदर सा भूखंड है, इन्हीं का पूर्वजों का भूखंड है। और मंगल में आयोजन हो रहा है, जिस कथा के आज 4 दिवस हो चुके हैं। आज का श्रावणिक कराया भक्तों का आपने? आज चतुर्दिवस की कथा थी। चूँकि चतुर्दिवस कथा भगवान का 10वां स्कंद होता है, अर्थात अवतार लीला। परीक्षित के माध्यम से संसार को यह संदेश दिया जाता है कि जीवन मरण तुल्य है, इसके केवल 7 ही दिन शेष रह जाते हैं। जीवन में केवल 7 दिन जीवन मरण का दिन है, तो इस 7 दिनों में ही हमें मोक्ष प्राप्ति करना है। तो जिस हेतु आध्यात्मिक, सांसारिक एवं सात्विक ज्ञान भरा हुआ है भागवत कथा में। जिस कथा में आज मंगलमयी अवतार लीलाएं प्रारंभ हुई, जिस अवतार लीलाओं में विदुर चरित्र बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ। एक भक्त और भगवानी कथा है। सदैव भगवान भक्तों पर असीम कृपा करते हैं, दौड़ के आते हैं, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं देखते। ये कैसे गरीब पता से मुक्त जो विदुर है, उसके भी घर जाकर केले के छिलके का भोजन लगाते हैं। और उसी क्रम में अवतार लीलाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। इसमें 12 अवतार, भगवान का नरसिंह अवतार, भगवान का वामन अवतार, भगवान का वामन अवतार, ये सब अवतार लीलाओं के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म कराहने लगे, जब जब धर्म पर कुठाराघात होने लगे, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, वो विविध शरीर में आते हैं। हम ये ना समझे कि भगवान केवल द्वापर में आए थे, कलयुग में नहीं है। आज भी कलयुग में ही परमात्मा आए हुए हैं। वो अनेक रूपों में हैं, कहीं वैज्ञानिक के रूप में है, कहीं संत के रूप में है, कभी दार्शनिक के रूप में है, कहीं डॉक्टर के रूप में है। हर पग पग में परमात्मा हमारे पद प्रदर्शक बन करके हमारी रक्षा करते हैं। भागवत का यही संदेश है, यही उद्देश्य है कि हमें सदमार्ग पे चलना होगा एवं अच्छे संस्कारों के साथ अपने पूर्वजों का, अपने ग्राम का, अपने नगर का, अपने देश का हम नाम गौरवान्वित कर सकें। और जगदीश झल्लारे जी और झल्लारे परिवार का यह अनुनय निवेदन है कि यह कथा निरंतर 7 दिन चलेगी, तो अधिकाधिक सनातन धर्मावलंबी आवें और मंगल में कथा को रसास्वादित करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर राजुल पांडे। मेरा निवास है महादेव नगरी, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश।